व्याकरण की परिभाषा और अर्थ लिखिए। जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। कक्षा 12 व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण भाषा का एक संपूर्ण शास्त्र है। इसमें भाषा की ध्वनियों, स्वर, व्यंजन के उच्चारण स्थान, प्रयत्न एवं स्वरूप आदि का विश्लेषण किया जाता है। हिंदी भाषा की ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्यांश, पद्यांश, वाक्य आदि का ज्ञान और भाषा की शुद्धता से प्रयोग करने का ज्ञान व्याकरण से ही हो पाता है। व्याकरण शब्द का अर्थ होता है विश्लेषण, शब्दों की विश्लेषण करना या शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी प्राप्त करना। उत्पत्ति और विश्लेषण व्याकरण शास्त्र से ही किया जा सकता है। शब्दों की उत्पत्ति और विश्लेषण का ज्ञान व्याकरण शास्त्र से ही होता है। व्याकरण शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप को बोलने और लिखने के नियमों का जानकारी देता है, ज्ञान कराता है। प्रत्येक विकसित भाषा व्याकरण नियमों के अनुसार चलती है। हिंदी भाषा का व्याकरण मूल रूप से संस्कृत भाषा पर आधारित है। सभी शब्दों की व्युत्पत्ति, उनके रूप, यौगिक स्वरूप, योग रूढ़ मूल रूप से संस्कृत की मूल धातु उपसर्ग प्रत्यय के योग से बने रहते हैं या बने हुए हैं। कुछ उपसर्ग और प्रत्यय देशी और विदेशी भाषाओं से भी हिंदी में अपनाए गए हैं। संस्कृत के आधार पर ही हिंदी भाषा व्याकरण विकसित हुई है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का परिनिष्ठित स्वरूप सामने आया है। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ये 4 व्याकरण के अंग है। महत्वपूर्ण प्रश्न कि व्याकरण के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। लिपि भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं उनको लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इस लिपि में 52 अक्षर है, 14 स्वर और 38 व्यंजन है। इस तरह से हिंदी व्याकरण की परिभाषा और हिंदी व्याकरण की लिपि के स्वर व्यंजनों की संख्याओं की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। तो इसमें 2 प्रश्न है कि व्याकरण की परिभाषा या अर्थ लिखिए, व्याकरण के कितने अंग हैं उसकी इसमें जानकारी है। अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे जिसमें व्याकरण से और हिंदी भाषा से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, उनकी जानकारी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी जो परीक्षा उपयोगी होंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे।